पड़ रहा है कि भले जान जा रहे हो लेकिन आवाज़ तो बुलंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम की बात है। और अगर आवाज़ भी दब जाएगी तो राम भी दबे जाएंगे, हरिहरपुर पे चले जाएंगे, देख रहे हैं। इसलिए तो अब तो आवाज़ तो निकालना ही पड़ेगा राम की। दादा क्या बात है, आंख में आंसू है, क्यों, क्या बात है? क्या मांग कर रहे हैं? फिलहाल आप साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम फिर उसी स्थान पर हैं जहां पर विगत कुछ दिनों के पहले आकर के जनता की आवाज़ को उठाने का हमने प्रयास किया था। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के मंचन के लिए मंच बनाया गया था। और वह मंच आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष लगभग पहले यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि वो बनाया गया था। लेकिन उस मंच को यह कह करके तोड़ दिया गया कि यहाँ पर महिलाओं की प्रसव पीड़ा के लिए जो एम्बुलेंस आती है वह एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। हमने पिछली बार भी आपको रास्ता दिखाया था और हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि अब की बार एक बार फिर से वो रास्ता दिखा दें। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये खड़ंजा है। खड़ंजा जितना फुट चौड़ा होता है उतना फुट चौड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, यहाँ पर रामलीला मंच बनाया गया था और इस रामलीला मंच को इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि इसको अवैध बताया गया लगभग 100 साल के पहले कि यह महिलाओं की डिलीवरी में, प्रसव पीड़ा में आने जाने वाली एम्बुलेंस के लिए बाधक होता है। यहाँ पर विगत लगभग कुछ दिनों से लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कल लगभग शाम 4 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रशासन को अभी भी इनकी सुधि नहीं लेने के लिए जागृत हो पा रहा है। आइए हम इन लोगों से ही कुछ बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरा में दादाजी लेटे हुए हैं, कल से ही भूख हड़ताल पे है। पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। दादा क्या नाम है? बेसीलाल चौरासीला। दादा क्या बात है, आंख में आंसू है, क्यों, क्या बात है? क्या मांग कर रहे हैं? फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आस्था है, जो श्रद्धा है, ये अंबेडकर नगर जिला अयोध्या मंडल में आता है। और ये वही अयोध्या है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में राम के चरित्र के मंचन के लिए मंच यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। आइए जो धरना प्रदर्शन पर भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रजनीश त्रिपाठी। कब से भूख हड़ताल पर है? कल शाम 4 बजे से। और कब से धरना पर हैं? 3 तारीख से हम लोग। 3 तारीख से आप धरना पर हैं। तो अभी तक कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी आया? आप लोगों की सुनवाई कहाँ तक हुई, कहाँ तक नहीं हुई? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि गाँव वासियों को रामलीला मंच चाहिए, इसका पुनर्निर्माण कराया जाए, या अगर यहाँ असंभव होता है पुनर्निर्माण तो इस ग्राम सभा में हमें ठीक ठाक जगह जहाँ गांव वाले पहुँच सकते हैं वहाँ रामलीला मंच के लिए थोड़ी ज़मीन दिया जाए जो हमेशा के लिए रहे। क्या नाम है भैया? अच्छा, आप मतलब इसमें धरना में शामिल नहीं है? अच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं? बोलिए। तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि मंचन बनवाया जाए? इसी का नाम भैया? रणजीत चौरसिया। सभी लोगों की मांग है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साधु के भी भेष में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मिठूलाल यादव। मिठूलाल यादव जी, आवाज़ आपकी ठीक ठाक है और कह रहे हैं कि कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या राज है, क्या मामला है? आवाज़ तो थोड़ा अब इसलिए निकालना पड़ रहा है कि भले जान जा रहे हो लेकिन आवाज़ तो बुलंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम की बात है। और अगर आवाज़ भी दब जाएगी तो राम भी दबे जाएंगे, हरिहरपुर पे चले जाएंगे, देख रहे हैं। इसलिए तो अब तो आवाज़ तो निकालना ही पड़ेगा। राम की बात है तो मरते रहेंगे तब तक तो आवाज़ निकलती ही रहेगी कुछ ना कुछ। तो अभी तो कल ही की बात है, 2-4 दिन बीत जाएगी तब भी तो आवाज़ निकालना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ पर अभी तक अधिकारी में कौन कौन आए? यहाँ पे EFO महोदय आए थे तहसीलदार के साथ में, नायब तहसीलदार के साथ में। तो भी अपन यहाँ पे नवैयत देख करके गए हैं। तो फिर FDM साहब और तहसीलदार साहब को भेजे हैं। तो नेपाल भी साथ में थे। तो यहाँ पे नवैयत चेंज करने के लिए हम लोग बैठे हैं कि आप इसी स्थान की नवैयत चेंज कर दीजिए कि जिससे हमारा रामलीला मंचन यहाँ पे जैसे झिनहू दास महाराज जी के नाम से होता आया है तो उन्हीं का ये स्थान है, उन्हीं के अंदर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले जाके हमको राम बागे बैठा दें, कहीं नाला के उस पार बैठा दें, चलो रामलीला खेलो वहाँ पे। तो वहाँ पे कौन जाएगा? माताएं बहनें जहाँ जाती है, जहाँ पब्लिक प्लेस होता है वहीं पे तो जाएंगी। कोई जंगल में थोड़ी रामलीला खेलने और देखने जाएगा।
अब कोई खेल मैदान तो बनना नहीं है, हमको भेज रहे हैं चले जाओ पांडे जी के खेत में, वो नारा वही पार। तो नारा वही पार तो कोई खेल का मैदान थोड़ी हमको बनाना है, रामलीला करनी है। आपको क्या लगता है कि कौन से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आ जाएं तो आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? प्रशासनिक अधिकारी सब सक्षम है, लेकिन हम लोगों को चूरन दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सबकी मिली भगत है। जब विधान ये है कि ज़मीन कन्वर्ट की जाती है कि यहाँ पे मतलब इसको बदल करके नवैयत चेंज की जाती है, तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हमको फिर पे रखा गया हो गुमराह करके कि मतलब इनकी मंशा पूरी ना हो, रामलीला मंच ना बन पाए यहाँ पे, क्योंकि जो विपक्षी प्रधान जिसने तोड़वाया राम प्रताप वर्मा ने, वो सबके पीछे हावी है, अधिकारियों के पीछे। अधिकारी एकदम पूरा मौन बने पड़े हैं। अब किस कारण मौन बने पड़े हैं वो उसके लिए अधिकारी ही जान सकते हैं। क्या उनको मिल गया ऐसा उसके तरफ से कि मौन बने पड़े हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके लिए आप लोग तो उच्चाधिकारियों के भी पास जा सकते थे, ये भूख हड़ताल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे पता चले कि जिला से लेके जिला से एप्लीकेशन आया, उसके एप्लीकेशन पे मंच को तोड़ा गया, जिसमें मंच का जिक्र भी नहीं है। इस नंबर में, जिस नंबर में ये मंच बना हुआ था, करीब 20 लोग और अतिक्रमण किए हैं। तो सिर्फ सबको छोड़ करके, सिर्फ मंच को ही तोड़ करके नेपाल जो है दयाशंकर ने यहाँ पे चले गए तोड़ करके। तो उनसे पूछा गया आप इनको किन बिना पे छोड़ रहे हैं, मतलब इनको आप किन बिना पे छोड़ रहे हैं जो और कब्जाधारक हैं इस नंबर में? तो कोई नहीं, अगर तोड़ा जाए तो सबको हटाया जाए, सारे अतिक्रमण हटाए जाएं। और उसके बाद एसडीएम साहब कहते हैं कार्रवाई हो गई है, 62 की 67 की कौन सी 67 की कार्रवाई हो गई है। तो सबके लिए नहीं हुई है, सिर्फ मंच के लिए जो तोड़ने वाली कार्रवाई हो गई है और बाकी लिए 67 की कार्रवाई हो गई है। कितनी बड़े झूठ बता रहे हैं। जैसे मंच में जैसे लगता है कि हम लोग को कोई परमाणु बम रख दिए थे, जल्दी खोद के निकालो नहीं दग जाएगा। मंच को तोड़ के चले गए, इधर ही जल्दी थी। और सबको जहाँ रास्ता अवरोधित है वहाँ पे गए ही नहीं। अब क्यों नहीं गए बेचारे, अब क्या जानते, अब मतलब कुछ माल पानी मिला होगा या कहाँ है कहाँ है, रिश्तेदारी होगी हो सकता है नेपाल साहब की। तो मंचवा बन जाने से आपको कौन सा माल पानी मिल जाएगा? हमारा सम्मान है, सनातन का है, हिंदू का है। वैसे जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, नाय की पतवार में जो जिससे नाय घूमती है, जब नाय का पतवार ही नहीं, नाय की जगह जाके लगेगी। धर्म ही एक ऐसा सूत्र है जिसमें हम लोग बंधे पड़े हैं, एक बने पड़े हैं। धर्म अगर एकता नहीं देता है तो धर्म नहीं अधर्म है, और कर्म वो है जो एकता ना लाए, वो कर्म नहीं कुकर्म है। तो धर्म के ही माध्यम में, धर्म के ही सूत्र में हम सबको एक बन के चलना है। अरे हमारे से अच्छा तो आज अब आगे क्या बता। क्या नाम है आपका? कपिल यादव। यादव जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग मिलके? यहाँ रामलीला मंच बनना चाहिए। कुछ खा पी के आए हैं कि वैसे बैठे हैं? नहीं, हम तो अभी भी आए हैं, खाना खा करके आए हैं। तो खाना खा तो यहाँ नहीं, हम तो आ गए इसे हम देखे भाई सब लोग। मतलब मंजूक करने आए हैं कि लोग? नहीं, हाँ। ना ना ना, मंजूक बन चाहिए। हम हमारी उम्र देखिए, हम मंजूक करने वाली हमारी उम्र है। ये जो भूख हड़ताल चल रही है सही है कि बस केवल ऐसे? सत्य है, सत्य है। तो आप तो खा के आए हैं? नहीं, हम खा के आए हैं। तो अपने कार्य ये होता है, हम अपने देखे अपने गांव के लोग अपने ये बात को समझने के लिए यहाँ गए जी। चलिए, आप देख सकते हैं कि इसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग खाना खा करके बैठे हैं और कितने लोग बिना खाए बैठे हैं। नाम क्या है भैया? बीरेन्द्र कुमार चौरसिया। क्या है? नहीं, अच्छा, कब से बैठे हैं? हम तो कल सुबह से बैठे हैं। तो खाना कब की खाए हैं? कल सुबह खाए हैं 10 बजे का। भैया जी, क्या नाम है? मेरा नरेंद्र पांडे नाम है। पांडे जी, राम का अस्तित्व तो आपके हरिहरपुर गांव में खतरे में है। जी जी जी। तो क्या करेंगे? जैसे सर 5 साल से तो हम ही रामलीला करवा रहे हैं। अच्छा, रामलीला कमेटी के आप अध्यक्ष थे? जी जी जी। अच्छा। उसके पहले वो देखो बहुत पुरानी कमेटी भी थी। हाँ। लगभग ये हमको पता है कि 27-28 साल के तो हम ही हो गए हैं। और हमारे बाप के भी समय से पहले से हो रहा रामलीला है। लेकिन पता नहीं क्या जलन थी, गांव के कोई एक व्यक्ति से मिलकर राम प्रताप वर्मा के द्वारा और नायब तहसीलदार और लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगा दिए, सब मिल के मंच को गिरवा दिए। तो कहने का मौखिक आधार पे गिराया गया मंच, कोई मतलब लिखित आदेश नहीं है। हम लोग की यही मांग है कि मंच बनवाया जाए। और कहीं दिक्कत पे एक तालाब है जो 50 साल से कब्जा किए हुए हैं, उसको खनवाया जाए। तो कहने का मतलब आपके ये है कि आप रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे, कहीं आपकी वजह से तो मंच नहीं तोड़ा गया या राम की वजह से? सर ये तो वही बता सकते हैं जो विपक्षी जो गिरवा रहे हैं। विपक्षी कौन है? राम प्रताप वर्मा, पूर्व प्रधान। ठीक है, क्या नाम भाई साहब? रणजीत चौरसिया। चौरसिया जी, क्या करेंगे? बैठे रहेंगे यहीं पे? कुछ खा पी के आए हैं आप भी कि ऐसे ही भूख हड़ताल में है? नहीं, कुछ नहीं खाए, यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा,
तो एक बार और हम रजनीश त्रिपाठी जी से जानना चाह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर के आपके और मिट्ठू लाल यादव के नेतृत्व में ये भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को अभी तक आपने क्या क्या चेतावनी, क्या क्या अल्टीमेटम दिया है? अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों के आपके साथ में जो बैठे हैं दादाजी, जैसा कि अभी देखा गया कि अब तो बैठ गए हैं, अभी तक एकदम बिल्कुल लेटे थे, उनकी आवाज़ में से आपने सुना कि किस तरीके से करुण क्रंदन यानी भावुक हो रहे थे। तो अगर उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित होती है, आप लोगों में से किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, तो ये नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होगी या क्या, कौन जिम्मेदार होगा? इसका शासन जिम्मेदारी लेगा, जिसकी सूचना जो है पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को, एसडीएम आलापुर को दी जा चुकी है। यह आपने कब दिया था? ये भूख हड़ताल वाला जो है ये कल दिया गया था, और 3 तारीख वाला जो 3 तारीख से हम लोगों का धरना चल रहा है, इसकी 3 दिन पहले यानी हम लोग जो है 3 तारीख के पहले यानी 1 तारीख को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी और एसडीएम आलापुर को दे चुके थे। चलिए जी सर, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते, बताएं। ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर भूख हड़ताल, चूँकि इसके लिए और भी तो संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए लड़ा जा सकता था, लेकिन क्या ज़रूरी है कि भूख हड़ताल पर बैठा जाए तभी प्रशासन या शासन सुनेगा? अब तो कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं, ये 3 दिन तक बैठे रहे। इससे पहले भी एक बार बैठे, उस समय एसडीएम ने इनको मैं कहूंगा कि झूठा आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह में देख लेंगे। अभी भी 3 दिन तक ये लगातार बैठे रहे, किसी ने इनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दी, देखा तक नहीं, सुना। एक दिन एसडीएम आए, फिर वापस चले गए, 2 दिन आए तक नहीं। अब इनकी तीनों मांगे बिल्कुल जायज है, मैंने खुद इन मांगों को देखा। अब जिस प्लॉट पे मान लीजिए कि केवल रामलीला मंच तोड़ा गया, बाकी सारे अवैध निर्माण हैं। तहसील के अब कर्मी ने, लेखपाल ने उसमें झूठा रिपोर्ट लगाया, उस पर कोई एक्शन नहीं। इनकी 3 मांगे हैं, तीनों मांगे बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल जायज हैं। अब ऐसे में जब इनकी तीनों मांगे जायज हैं और कोई इनका सुनने वाला नहीं है, एक अच्छे काम के लिए ये सारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, पूरे 3 दिन हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने लेखपाल पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं, उस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ना चार से जुड़ा है, तो बस क्या विकल्प है? आप नहीं, मसला ये है कि अगर चूँकि एक दादाजी हैं यहाँ पे चारपाई पर लेटे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं जो कल से कुछ खाए पिए नहीं हैं। मसला ये है कि अगर इनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी कोई घटना घटित होती है तो प्रशासन ये भी कह सकता है कि हमें सूचना नहीं थी, या फिर आपके पार्टी के जो मंडल कोऑर्डिनेटर रजनीश त्रिपाठी जी हैं, इनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एसडीएम होंगे, जिला मजिस्ट्रेट होंगे, और मैं तो कहूँगा मुख्य सचिव होंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ केंद्रीय कार्यालय से कल शाम में ही मुख्य सचिव से लेके डीजी से लेके डीएम से लेके कमिश्नर से लेके सबको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, इनके जो ट्विटर हैंडल होते हैं, एक्स हैंडल, उस पर सूचित किया, एक एक व्यक्ति को टैग किया, इन्होंने लिखा पढ़ी में दिया। आज बताया गया है कि डॉक्टरों की टीम भी आई, तो डॉक्टरों की टीम आ सकती है, तुम आप आके इनका समाधान नहीं खोज सकते हैं? आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, आप नहीं चाहते। अगर कुछ भी इसमें गलत सही होता है, हमने लिखित रूप में कहा है, इसके लिए पूरी तरह वहाँ की स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगी, जिला मजिस्ट्रेट सहित। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।